नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। एज यू नो, आई एम एमडी in Ayurvedic medicine and MD in Ayurvedic physiology. For paid online consultation and paid BMS classes, you can WhatsApp me on 9226810630. I welcome you all. आज मैं ऐसी एक बीमारी के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो पेट में दर्द उत्पन्न करती है, जिसका पहला जो है वो छर्दी बोलते हैं आयुर्वेद में, मतलब उल्टी होना। और दूसरी शिकायत है अम्ल पित्त या हाइपर एसिडिटी। उसके लिए कौन सी दवा हम ले सकते हैं, इसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो चालू करते हैं आज की चर्चा रिगार्डिंग द एसिडिटी एंड द वोमिटिंग कंप्लेंट्स। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। नेक्स्ट स्लाइड। पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारी दवा की मैं बात करूंगा। फिलहाल डिस्क्लेमर नाते से क्लियर करता हूं कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। सेल्फ मेडिकेशन बेटर शुड बी अवॉइडेड। इफ यू वांट टू कंसल्ट, आयुर्वेद एकेडमी इज देयर फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन। पहली बीमारी है छर्दी। मुख से कफ एवं पित्त मिश्रित अन्न का उल्टी के रूप में बाहर निकलना छर्दी कहलाता है। आयुर्वेद में जिसको छर्दी बोलते हैं, तो मॉडर्न में उसको वोमिटिंग ऐसे कहा जाता है। ये जो सब चीजें मैं यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन नाते से बता रहा हूं, इसके पहले कौन सी भी बीमारी में आपको उसकी कारण क्या है, उसकी वजह क्या है तकलीफ होने की, ये ढूंढने की बहुत ही जरूरत है। क्योंकि सभी कौन सी भी मतलब कारण हो और ये आपने चिकित्सा दे दी, ऐसा नहीं हो सकता। आयुर्वेद ने कहा है संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट क्या है? कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और वो रूल आउट कीजिए, उसका मतलब बंदोबस्त कीजिए कारण का, उसके बाद आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो वोमिटिंग के कारण एक बहुत अपचन, अग्निमांद्य, अजीर्ण, एसिडिटी जैसे मामूली भी हो सकते हैं। फिलहाल कई कबार बहुत सीरियस कारण भी हो सकते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है या कुछ यंग चैप है और उसको बहुत सारा हेडेक हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सीवियर हेडेक है, और उसके साथ साथ वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है। डॉक्टर के पास लाते हैं तो हम उसकी गर्दन मुड़कर देखते हैं कि नेक स्टिफनेस आ गया है क्या, बाबिन्स्किन साइन पॉजिटिव है क्या। तो हो सकता है कि मेनिंजेस, मतलब हमारी जो मस्तिष्क के आवरण होते हैं उसको बोलते हैं मेनिंजेस, और उसके जब सूजन आती जाती है तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ये बहुत गंभीर विकार है, गंभीर व्याधि है, उसको तुरंत एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कई कबार जब आप गॉस मतलब कैलकुलस हो जाते हैं, अश्मरी बोलते हैं ना, मुद खड़ा बोलते हैं, उस अटैक में, उसके अटैक में भी कभी कभार के लोगों को नौशिया वोमिटिंग होता है। तो ये भी कारण एक उल्टी का हो सकता है। कई कभार अपेंडिसाइटिस का अटैक आ गया तो उसके साथ भी, मतलब अपेंडिक्स जो है उसके सूजन आ गई तो उसके साथ साथ भी ये वोमिटिंग हो सकता है। कई कभार आपको स्त्री को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो पहले आपको महिला को देखना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी है या नहीं है। कई कभार वो प्रेगनेंसी के नाते से वो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की शिकायत, मतलब प्रेगनेंसी एक कारण हो सकता है ये उल्टी होने के लिए। तो मेरे कहने का कई कबार मामूली सा कारण वर्म्स हो सकता है, बच्चों में जंत हो सकते हैं पेट में। हाँ, जैसे कि थ्रेड वर्म है, राउंड वर्म है, टेप वर्म है, इसकी वजह से भी उल्टी हो सकती है। तो आपको ये बहुत ध्यानपूर्वक रखना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये सीरियस तो नहीं है ना। क्योंकि जब पेट में दर्द करता है तो एक चीज ऐसी होती है कि जिसको हम सर्जिकल एब्डोमेन कहते हैं। मतलब सर्जिकल एब्डोमेन का मतलब क्या होता है? उसको तुरंत एडमिट करके कुछ सर्जरी करने की जरूरत होती है। जैसे उसके तीन व्याधियां हैं उसमें, जैसे आंत्रों में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, अवरोध पैदा होना। उसके बाद इंटू ससेप्शन होता है, मतलब एक आंत्र का हिस्सा दूसरे आंत्र मतलब अलग हिस्से में घुस जाता है, तो उसको इंटू ससेप्शन बोलते हैं। कई कबार उसको मतलब स्ट्रेंगुलेशन हो जाता है। हाँ, तो ये सब शिकायत जो होती है उसको बोलते हैं एक्यूट एब्डोमेन या सर्जिकल एब्डोमेन। इसमें भी छर्दी हो सकती है। तो ये देखकर ये कैसे पता चलेगा? जब आप पेट को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो इतना दर्द होता है कि पूछो मत। तो उसको बोलते हैं सीवियर टेंडरनेस एंड बोर्ड लाइक रिजिडिटी। तो ये कुछ आपको सिम्टम लग रहे होंगे तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा। मामूली सी एसिडिटी है, अम्ल पित्त की शिकायत है, अजीर्ण की शिकायत है, इनडाइजेशन है, बीच बीच में आपको मालूम है कुछ सीरियस बीमारी नहीं है, तो आप ये जो दवा पानी में बता रहा हूं वो बिल्कुल ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के साथ। अभिपत्ति कर चूर्ण, इससे पित्त की उष्णता निकल जाती है टट्टी के द्वारा, 100 ग्राम। देन दिव्य मुक्ता शुक्ति, ये जो है ना मुक्ता पर्ल बोलते हैं, ये 10 ग्राम, ये जरा महंगी चीज है। कहेरवा पिष्टि 5 ग्राम, और प्रवाल पंचामृत ये
इंडाइजेशन करेक्ट करता है तो 5 ग्राम लेना है। ये सब औषधि आपको मिलाना है, ठीक है। 100 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 टोटल कितने हो गए? 120 ग्राम्स। ये मिलाकर आप डिब्बे में रख सकते हैं। उसका आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को भोजन से पहले जल के साथ आप ले सकते हैं। इसके बाद ये खाना हजम करने के लिए चित्रकारी वटी, जिसको भी मतलब पेट में हमेशा गैस होता है, जिसमें इंडाइजेशन की शिकायत ज्यादा है, ढकार ज्यादा आते हैं, गैस निकलता है नीचे भाग से, उसको बदबू आती है, तो सिर्फ उनके लिए ये चित्रकारी वटी काम आ जाएगी। 2 2 गोली दिन में 3 से 4 बार चूसने की कोशिश करनी चाहिए, चूसना चाहिए। उसके साथ साथ धनिया 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, ये दोनों मिलाकर 1 चम्मच प्रातः और सायं जल के साथ आप सेवन कर सकते हैं। 2 बड़ी इलायची को 1 गिलास पानी में पकाएं। जब आधा गिलास शेष रह जाए तो उसे छानकर और थोड़ा सा इंदो लवण मिलाकर 3 से 4 चम्मच प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पिलाने से ये वोमिटिंग जो शिकायत है, सर्दी की शिकायत है, उल्टी की शिकायत है, वह तुरंत कम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी अम्ल पित्त की बात करेंगे, ठीक है, एसिडिटी। तो अम्ल पित्त के लिए एक दो चीजें मैं बताना चाहता हूं। पहले तो हाइपर एसिडिटी के लिए आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि आप पित्त प्रकोपक आहार करते होंगे तो ये आपके अम्ल पित्त जो शिकायत है, एसिडिटी है, वो बिल्कुल कम नहीं होगी। ज्यादा तीखा खाना, ज्यादा चाय कॉफी शराब पीना, सिगरेट स्मोकिंग है, धूप में काम करना, बिस्तों के नजदीक काम करना, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है ना होना, ये सब चीजें जब तक आप कंट्रोल में नहीं लाते तब तक कौन सी भी कितनी भी बढ़िया दवा ली तो अम्ल पित्त से आराम नहीं मिलेगा। तो आपको पित्त प्रकोपित करने वाला आहार, फूड स्टफ, और पित्त प्रकोपित करने वाली जीवन शैली टालना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद सिम्टोमेटिक तरीके से हम इसके लिए एक और इन्वेस्टिगेशन भी कभी कभार करना पड़ता है। बेरियम मिल बोलते हैं इंग्लिश में, या हम अभी जब पेप्टिक अल्सर की संभावना हो सकती है तो उसके लिए हम एंडोस्कोपी भी करना चाहिए। हाँ, गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं, गैस्ट्रोडियोडेनोस्कोपी करते हैं, या ओजीडी बोलते हैं, ध्यानपूर्वक लिख दीजिए, ओजीडी, एसोफेगस, गैस्ट्रो एंड डियोडेनो, ये 3 अवयव दूरबीन से देखते हैं और उसमें कुछ अल्सर वगैरह के देखते हैं। तो ये नहीं है तो ये दिव्य मुलेठी क्वाथ 300 ग्राम लेना चाहिए। इसके पैकेट मिलते हैं बाजार में। 1 चम्मच औषधि को 400 मिली पानी में पकाना चाहिए और जब 100 मिली शेष रहने पर उसे आप छानकर सुबह शाम खाली पेट पी सकते हैं। इसके साथ साथ माइल्ड लैक्सेटिव है ये, इससे पित्त की उष्णता टट्टी के द्वारा निकल पड़ती है। अभिपत्ति का चूर्ण 100 ग्राम, आधा चम्मच प्रातः एवं सायं भोजन से आधा घंटे पहले ताजे जल से सेवन करना चाहिए। जब एक क्रॉनिक हो जाती है एसिडिटी कंप्लेंट, महीनों तक ये बीमारी चलती रहती है, तो दिव्य अभिपत्ति का चूर्ण 100 ग्राम, काम दुधा बोलता है ये 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति पर्ल है ये 10 ग्राम, ये तीनों को मिलाकर आधा आधा चम्मच प्रातः एवं सायं भोजन से आधा घंटे पहले ताजे जल से सेवन करना चाहिए। जिसको आई एम सॉरी जिसको कब्ज की शिकायत है, सिर्फ जिनको कब्ज की शिकायत है उनके लिए एडिशनल ये है हरित की चूर्ण। हाँ, ये लैक्सेटिव है, बेस्ट लैक्सेटिव 100 ग्राम, 1 चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुने जल से लेना चाहिए। विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन होने पर दिव्य चूर्ण या उदर कल्प चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में गुनगुने जल के साथ सेवन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी हम बात करेंगे डियोडेनल अल्सर की। ठीक है, अन्न द्रवशूल, उसको आयुर्वेद में ये 2 शब्द है, अन्न द्रवशूल एवं परिणामशूल, जिसको डियोडेनल अल्सर कहा जाता है। इसके लिए मुलेठी क्वाथ जो पाउडर मिलती है वो 200 ग्राम बाजार में से लाना है। सौंफ 100 ग्राम, 1 चम्मच औषध को, ये देखिए 1 चम्मच, ये मिलाकर रखना चाहिए, 300 ग्राम हो गया। 1 चम्मच औषध को 400 मिली पानी में पकाना चाहिए और 100 मिलीलीटर शेष रहने पर छान कर सुबह शाम खाली पेट ये पीना चाहिए। उसके साथ साथ एक चूर्ण भी आप ले सकते हैं, जैसे कि हर बार मैं कह रहा हूं, अभिपत्ति का चूर्ण जो है ना, ये लैक्सेटिव भी है और पित्त की उष्णता टट्टी के द्वारा निकाल देता है। 100 ग्राम धनिया चूर्ण, 50 ग्राम दिव्य शंख भस्म 10 ग्राम, कामदुधारस 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, सभी औषधियों को मिलाकर 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार शीतल जल से भोजन के बाद सेवन करना। शीतल क्यों? क्योंकि पित्त की विकृति, अल्सर का मतलब पित्त की उष्णता बढ़ गई है। कब्ज की स्थिति रहने पर उदरकल्प चूर्ण, जिसको कॉन्स्टिपेशन, हार्ड कॉन्स्टिपेशन है, उदरकल्प चूर्ण या हरित की चूर्ण, या ये सब
एक साथ नहीं लेना है। ये एक तो आप उदरकल्प चूर्ण ले सकते हैं, नहीं तो जिसको चाहिए तो हरितकी ले सकते हैं, नहीं तो जिसको चाहिए तो त्रिफला भी ले सकते हैं। चूर्ण में इसबगोल की भूसी मिलाकर रात्रि में सोने से पहले 1 चम्मच की मात्रा में गुनगुने जल से सेवन करना चाहिए। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग द एसिडिटी प्रॉब्लम एंड वोमिटिंग प्रॉब्लम। इफ यू एनीबडी हैव दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यू कैन व्हाट्सएप मी फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन। आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक वीडियो कृपा करके मैं विनंती करता हूं आपको, लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिए, तो मेरे को पूर्ति मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे।